Hello dear student, today we are going to learn the ethics subject of 4th standard and in that our chapter 4th caring. So बच्चों आज हम ethics subject पढ़ने वाले 4th standard का ethics subject in that our 4th chapter caring ये पढ़ने वाले and I am from Universal Public School. So dear student caring मतलब काळजी, जिसे काळजी कहते हैं. caring मतलब केयर करना. Before going to chapter have some hard words. तो आपके ये हार्ड वर्ड से फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेट. CONCENTRATE. कॉन्सेंट्रेट का इंग्लिश मीनिंग है टू गिव ऑल योर अटेंशन. तो कॉन्सेंट्रेट मतलब हमारा अटेंशन देना. कॉन्सेंट्रेट का हिंदी मीनिंग केंद्रित. सेकेंड वर्ड है क्लाउन. CLOWN मीनिंग अ पर्सन हु वेयर फनी क्लॉथ्स एंड अ बिग रेड नोज एंड डज सिली थिंग्स टू मेक पीपल लाफ. क्लाउन मतलब हिंदी मीनिंग है विदूषक. विदूषक मतलब जोकर जिसे हम कहते हैं. क्वीन QUE. क्वीन मतलब अ लाइन ऑफ पीपल, cars etc that are waiting for something or to do something मतलब पंक्ति. टेरिफिक TERRIFIC. टेरिफिक मतलब एक्सट्रीमली नाइस और गुड एक्सलेंट जिसे कहते हैं. टेरिफिक मतलब उत्कृष्ट. हिंदी मीनिंग उत्कृष्ट है. एक्साइटेड EXITED. एक्साइटेड मीनिंग फीलिंग और शोविंग हैप्पीनेस एंड enthusiasm, not calm. एक्साइटेड मीन्स हिंदी मीनिंग उत्साहित जिसे हम कहते हैं. डिसअपॉइंट DISAPPOINT. डिसअपॉइंट मीनिंग बिकॉज समथिंग वॉज नॉट एज अ गुड. हिंदी मीनिंग डिसअपॉइंट का निराश. ईगरनेस EAGERNESS मीनिंग टू गिव सपोर्ट, होप, कॉन्फिडेंस टू समबडी. ईगरनेस मतलब प्रोत्साहित करना किसी को. एम्पैरेलल्ड UMPARALLED. अनपैरेलल्ड मतलब हैविंग नो पैरेलल. अनपैरेलल्ड मतलब अतुलनीय. ये हमारे हार्ड वर्ड्स हुए. नेक्स्ट वी विल सी द चैप्टर अवर केयरिंग. केयरिंग मतलब काळजी करना. सो डियर स्टूडेंट, हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में थिंक करते हैं, खुद के बारे में हमेशा नहीं सोचते. दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उसे केयरिंग कहते हैं. सो नेक्स्ट हैव अ लुक इन दिस वर चैप्टर. योर चैप्टर इज़ ऑन योर बुक पेज नंबर 21. आपका बुक का पेज नंबर 21 के ऊपर 4th चैप्टर केयरिंग. ये एक स्टोरी है. इसका फर्स्ट हम इसका समरी जानेंगे. समरी मतलब सारांश जानेंगे. तो क्या होता है, क्लास में, स्कूल में जब भानु नाम का एक लड़का क्लास में बैठा हुआ रहता है, वो अपने क्लास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता क्योंकि उसे कहीं जाने का रहता है. तो जब स्कूल कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है, तो उसका फ्रेंड कहता है उसे, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, ऐसा कर रही. तो वो कहता है, मैं और मेरी बहन काव्या सर्कस देखने के लिए जाने वाली है. ऐसा वो फ्रेंड को कहता है. जब सर्कस देखने के लिए जाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर एक टिकट लेने के लिए एक लंबी सी लाइन रहती है. वहाँ पर सर्कस में उन्हें क्या देखने का रहता है, तो सर्कस में उन्हें एनिमल देखने का रहता है. तो वहाँ पर दूसरे बच्चे भी आए सो रहते हैं. वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं. तो काव्या कहती है, अरे भानु, ये बच्चे कितने एक्साइटेड है, ये पहली बार सर्कस देखने के लिए आए हैं, शायद ये इसीलिए एक्साइटेड है. ऐसा भानु अपनी बहन को कहता है. तो वो जो चिल्ड्रंस के पापा रहते हैं, फादर रहते हैं, वो क्या करते हैं, तो टिकट लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं. जब टिकट लेने के लिए जाते हैं तो उनके पास जितना पैसे चाहिए होता है उतना पैसा नहीं होता है. उनको
5 टिकट चाहिए होता है, 3 फॉर चिल्ड्रंस एंड 2 फॉर अडल्ट, मतलब 3 बच्चों के लिए और 2 टिकट अडल्ट्स के लिए, मतलब उनके मम्मी पापा के लिए, बच्चों के मम्मी पापा के लिए उनको टिकट चाहिए होता है। तो उनके पास उतना पैसा नहीं रहता, तो वो जो चिल्ड्रन के पापा रहते हैं वो सोचते हैं मैंने हमारे बच्चों को बेवजह यहाँ पर लाकर निराश किया, ऐसा वो सोचते हैं। तो काव्या और भानु वो जो सिचुएशन है उसके पापा की, वो बच्चों के पापा की, उसे समझ लेते हैं और क्या करते हैं, तो काव्या कहती पॉकेट निकालती है, भानु का पॉकेट निकाल कर उसमें से 100 रुपीज़ का नोट नीचे फेंकती है और भानु क्या करता है, तो वो नोट उस अंकल को दे देता है, कहता है अंकल ये आपका नोट है, आप रख लीजिए, ऐसा कहता है। तो अंकल क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मेरा पैसे नीचे नहीं गिर सकता, ऐसा वो कहते हैं। तो भानु कहता है नहीं अंकल, जब आप आपके पॉकेट में से पैसे निकाल रहे थे तभी ये पॉकेट में से पैसे नीचे गिरे हैं, ऐसा भानु उस अंकल को कहता है। तो वो अंकल थैंक यू बेटा बोल के उसको थैंक यू कहते हैं। तो काव्या और भानु क्या करते हैं, उनके पास जो पैसे थे सर्कस देखने के लिए वो तो उस अंकल को उन्होंने दे चुके हैं, तो उनके पास पैसे नहीं रहते, फिर भी भानु और काव्या हैप्पी हैप्पी घर को आते हैं, क्योंकि उन बच्चों को जो फर्स्ट टाइम सर्कस देखने के लिए आए हैं उनके चेहरे के ऊपर जो खुशी थी उसे देखकर ही भानु और काव्या खुश हो जाते हैं और वो सर्कस देखे बिना ही घर को चले जाते हैं, मगर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर अपने घर को जाते हैं। इसका मॉरल क्या है स्टोरी का, मतलब दूसरों की हेल्प करना, मदद करना, केयर करना, दूसरों के बारे में सोचना, ये हमारा सारांश हुआ। नेक्स्ट हैव अवर चैप्टर इन दैट बुक का आपका बुक का पेज नंबर 21 के ऊपर यहाँ पर ये आपका चैप्टर है, ये आपकी स्टोरी है। तो चलो अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। टुडे भानु कुडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज एंड हाउ कुड ही, दिस डे हैड कम आफ्टर लॉन्ग वेट। तो टुडे मतलब आज भानु अपने स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, कॉन्सेंट्रेट मतलब केंद्रित, अपना ध्यान स्टडीज़ के ऊपर मतलब अभ्यास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। हाउ कुड ही मतलब वो कैसे कर सकता है, क्योंकि दिस डे हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग वेट, आज का जो दिन आया है भानु के लिए वो बहुत दिन वेट करने के बाद आया है, इसलिए भानु आज का स्टडीज़ में आज कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। वेन, तो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में बताया है, ये जो भानु है वो सोचता है व्हेन विल दिस क्लास फिनिश, तो भानु सोचता है क्लास में बैठकर ही, भानु का जो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा भानु स्कूल में बैठकर स्टडीज़ में, तो क्या सोच रहा है भानु बोले तो भानु सोचता है एक क्लास कब ख़त्म होगा, मैं कब घर जाऊँगा, ऐसा भानु सोचता है। आफ्टर स्कूल भानु रैन as if he was being chased by a tiger, मतलब भानु जब स्कूल ख़त्म होता है तब भानु वहाँ से भागता है। स्कूल का चेस्ट मतलब पीछा, टाइगर मतलब टाइगर आपको पता ही है, टाइगर ऐसे भागता है पीछा छुड़ाकर, वैसे स्कूल का पीछा छुड़ाकर वो भागता है, मतलब स्कूल कंप्लीट होने के बाद, फिनिश होने के बाद वो घर के लिए भागता है। तो उसका एक फ्रेंड है भानु का, वो भानु को कहता है हे भानु वाई आर यू इन सच अ रश टू गो टू होम। तो भानु का जो फ्रेंड रहता है, तुम इतनी भीड़ में भागते हुए कहाँ जा रहे हो, घर को इतनी जल्दी ऐसे क्यों जा रहे हो, ये सब पूछने के बाद भानु कहता है आई एम गोइंग टू सर्कस विथ काव्या। भानु अपने फ्रेंड को कहता है मैं मेरी बहन काव्या के साथ सर्कस देखने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा भानु अपने फ्रेंड को कहता है। एट द टिकट विंडो देर वॉज अ फैमिली इन द क्यू इन फ्रंट ऑफ काव्या एंड भानु। तो एट द टिकट विंडो, जहाँ पर टिकट लेने की एक विंडो रहती है, वहाँ एक फैमिली रहती है, क्यू में एक फैमिली ठहरी हुई रहती है और वो फैमिली काव्या और भानु के आगे ठहरी हुई रहती है। देर वॉज 3 चिल्ड्रन विथ देयर पेरेंट्स, वहाँ पर कौन कौन रहते हैं काव्या और भानु के आगे, तो
3 चिल्ड्रंस और उनके 2 पेरेंट्स रहते हैं। तो वो जो चिल्ड्रन सोचते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में यहाँ पर एट द टिकट विंडो देर वॉज अ फैमिली इन द क्यू इन फ्रंट ऑफ काव्या एंड भानु। देर वॉज 3 चिल्ड्रन विथ देयर पेरेंट्स। यहाँ पर एक टिकट लेने का विंडो रहता है, वहाँ पर एक क्यू है। क्यू मतलब एक इंसानों का एक लाइन लगा हुआ है। क्यू मतलब लाइन। काव्या और भानु के आगे कौन है? तो 3 चिल्ड्रंस और उनके 2 पेरेंट्स है। देर वर 3 चिल्ड्रंस विथ देयर पेरेंट्स। काव्या और भानु के आगे 3 चिल्ड्रंस और उनके 2 पेरेंट्स रहते हैं। तो वो जो बच्चे रहते हैं, जो चिल्ड्रंस रहते हैं, वो सोचते हैं माई फ्रेंड एट स्कूल टोल्ड मी दैट द एक्ट विथ द बार्स इज़ टेरिफिक। मतलब वो जो बच्चे रहते हैं वो बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया है कि स्कूल में बताया हुआ है कि बार का जो एक्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफिक रहता है। टेरिफिक मतलब भयानक रहता है, और मतलब बहुत बार भयानक ऐसा रहता है, ऐसा वो बताता है। तो इन दिस पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर, आई थिंक वो चिल्ड्रन बात कर रहे हैं। आई थिंक द एक्ट ऑफ द एनिमल विल बी बेस्ट। उसमें का एक बच्चा कहता है मेरे ख्याल से जो एनिमल का एक्ट है वो बहुत ही बेस्ट होगा, मतलब बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा वो कहता है। तो दूसरा बच्चा कहता है आई वॉन्ट टू वॉच द क्लोन्स। आई थिंक आई विल एन्जॉय दैट द मोस्ट। मतलब दूसरा कहता है आई वॉन्ट टू वॉच द क्लोन्स। क्लोन्स मतलब जोकर। मुझे जोकर देखना है और मुझे लगता है मुझे जोकर को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं एंजॉय करूँगा, मुझे आनंद होगा, ऐसा वो कहता है। इन दिस सेकंड पिक्चर, ब्रदर, इट लुक लाइक दिस चिल्ड्रन हैव कम टू वॉच द सर्कस फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर पिक्चर में एक लड़की है, उसका नाम काव्या है, और वो अपने भाई को कहती है ब्रदर, ऐसा लगता है कि ये चिल्ड्रन सर्कस देखने के लिए फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, ऐसा वो अपने भाई को कहती है। तो भाई कहता है रियली दे लुक सो एक्साइटेड। हाँ, सच में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड मतलब उत्साहित दिख रहे हैं, उनमें उत्साह भरा हुआ है सर्कस देखने के लिए, ऐसा वो अपनी बहन को कहता है। नेक्स्ट, जस्ट देन इट वॉज द चिल्ड्रंस फादर टर्न एट द टिकट विंडो। तभी वो जो चिल्ड्रन के पापा रहते हैं, फादर्स रहते हैं, वो टिकट लेने के लिए टिकट विंडो के पास जाते हैं। मे आई हैव 3 चिल्ड्रंस एंड 2 अडल्ट्स टिकट्स प्लीज़। तो वो फादर जो रहता है बच्चों का, वो टिकट लेने के लिए टिकट विंडो के पास जाने के बाद उनको कहता है, जो टिकट देने के लिए जो अंकल वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं उनको कहते हैं कि मुझे 3 चिल्ड्रन और 2 अडल्ट्स की टिकट चाहिए। तो वो जो टिकट देने के लिए अंकल बैठे हुए हैं वो कहते हैं 400 रुपीज़। तो आपको 400 रुपीज़ लगेंगे, मतलब 400 रुपीज़ लगेंगे। तो वो बच्चों के पापा कहते हाउ मच डिड यू से 400। तो बच्चों के पापा कहते कितना कह रहे हो आप, 400 मतलब 400 रुपीज़ लगेंगे। तो वो अंकल कहते हैं कितने रुपीज़ लगेंगे, तो 400 रुपीज़ लगेंगे, ऐसा वो अंकल कहते हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पर तो जो विंडो में टिकट देने के लिए जो अंकल बैठे हुए, हाँ, वो कहते हैं यस, हाँ। तो वो बच्चों के पापा कहते हैं ओ आई थॉट, मतलब ओ मैं सोच ही रहा था, ऐसा वो कहते हैं। एंड द फादर लेफ्ट हिज सेंटेंस फिनिश्ड। इतना कहकर बच्चों के पापा कहते ओ, ऐसा कहकर सोचते हुए वो वहाँ से साइड को होते हैं, मतलब वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। इधर नेक्स्ट पिक्चर में व्हाट डू आई डू नाउ, वेयर विल आई फाउंड द करेज टू डिसअपॉइंट द चिल्ड्रन। मतलब वो जो बच्चों के पापा रहते हैं वो सोचते हैं अब मैं क्या करूँ, मैं अब क्या करूँ, ऐसा वो सोचते हैं और कहते हैं वेयर आई विल फाइंड द करेज टू डिसअपॉइंट द चिल्ड्रन। वो सोचते रहते हैं मैंने मेरे बच्चों को बेवजह ही डिसअपॉइंट किया, मतलब निराश किया, ऐसा वो सोचते हैं।
मैं करेज से, धैर्य से उनको सर्कस दिखाने के लिए लेकर आया था, मगर मैंने उनको डिसअपॉइंट किया, निराश किया बोल के वो खुद ही सोचते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में भानु एंड काव्या अंडरस्टूड द सिचुएशन। वहाँ पर जहाँ पर क्यू था वहाँ पर भानु और काव्या भी ठहरे हुए थे। उस क्यू में भानु और काव्या के आगे जो अंकल थे उनके पास सर्कस देखने के लिए पूरे पैसे नहीं थे, तो भानु और काव्या वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझते हैं। सिचुएशन मतलब वहाँ पर जो चल रहा है, जो स्थिति है वहाँ पर, उसको समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। भानु विस्पर्ड समथिंग इन काव्याज ईयर। भानु काव्या के कान में कुछ तो फुसफुसाता है, मतलब ऐसा बारीक हम बात करते हैं ना कान में, जब क्लास चलते रहती है तो आप दोनों को, किसी दो स्टूडेंट को बात करनी है तो वो कान में, एक दूसरे के कान में ऐसा बात करते हैं ना, वैसे वो बात करते हैं, फुसफुसाते हैं। काव्या कहती है वो। उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में काव्या क्वाइटली टुक आउट अ 100 रुपी नोट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द फ्लोर। तो काव्या क्या करती है, भानु का पैकेट लेती है, पॉकेट ले लेती है, पॉकेट ले लेकर उसके अंदर जो 100 रुपीज़ का नोट था वो नोट नीचे फेंक देती है। ड्रॉप मतलब नीचे फेंक देती है, फ्लोर के ऊपर, मतलब जो फर्श रहती है वहाँ पर फेंक देती है काव्या। तो भानु क्या करता है, भानु बेंट डाउन टू पिक अप द नोट एंड ऑफर्ड इट टू द चिल्ड्रंस फादर। भानु नीचे झुकता है, बेंट मतलब नीचे झुकना, उसको नीचे झुकता है भानु। बेंट मतलब झुकना, डाउन मतलब नीचे, तो भानु नीचे झुकता है और पिकअप द नोट, नीचे जो नोट पड़ा हुआ था, काव्या ने जो नोट फेंका था उन्हें नोट उठाता है, पिक मतलब उठाना, एंड ऑफर्ड इट टू चिल्ड्रंस फादर, और वो नोट वो बच्चों के पापा को दे देता है, ऑफर करता है, देता है। एक्सक्यूज मी, भानु कहता है, एक्सक्यूज मी सर, योर मनी हैड ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। एक्सक्यूज मी सर, आपके पैसे यहाँ पर नीचे फर्श पर गिरे हुए थे, ऐसा वो भानु उस अंकल को कहता है। तो अंकल कहते हैं, माई मनी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अंकल कहते हैं, मेरे पैसे, नहीं नहीं, एक पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा वो अंकल कहते हैं। तो भानु कहता है, यस सर, दिस फेल डाउन एज यू वर टेकिंग द मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, इट इज़ योर मनी। तो भानु कहता है, सर, हाँ सर, जब आप पैसे अपने पॉकेट से पैसे निकाल रहे थे तभी आपके पॉकेट में से ये पैसे नीचे गिरे हैं, ये आपके ही पैसे हैं, ऐसा भानु उस अंकल को कहता है। तो अंकल कहते हैं, थैंक यू सन, थैंक यू बेटा, बोल के अंकल उसको धन्यवाद करते हैं। आई थैंक यू विथ ऑल माई हार्ट, मैं तुम्हें पूरे दिल से थैंक यू कहता हूँ, तुम्हारा धन्यवाद मानता हूँ, ऐसा अंकल उस भानु को कहते हैं। भानु एंड काव्या वेटेड टिल द फैमिली एंटर्ड द सर्कस ग्राउंड। जब अंकल भानु के पास से पैसे लेकर, मतलब भानु कहता है, अंकल ये आपके पैसे है, ले लो पैसे, बोल के बोलने के बाद अंकल वहाँ वो पैसे लेकर सर्कस देखने के लिए जब तक अंदर नहीं जाते, सर्कस का ग्राउंड में नहीं जाते, एंटर नहीं करते, तब तक काव्या एंड भानु वेट करते हैं। जब वो फैमिली सर्कस देखने के लिए एंटर होती है तो काव्या कहती है, कम शैल वी गो नाउ। काव्या कहती है, चलो अब हम चलते हैं घर, ऐसा काव्या भानु को कहती है। भानु एंड काव्या स्टार्टेड गोइंग होम, दे डिडंट हैव इनफ मनी टू बाय द टिकट्स। तो भानु और काव्या क्या करते हैं, तो घर जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उनके पास सर्कस देखने के लिए पैसे नहीं रहते। जो उनके पास पैसे थे वो पैसे तो उन्होंने वो 3 बच्चों को और 2 अडल्ट, मतलब एक फैमिली आई थी उनके आगे, जो फैमिली ठहरी हुई थी क्यू में, लाइन में, उनको दे देते हैं। उनके पास पूरे पैसे नहीं थे इसलिए उनको दे देते हैं। इसीलिए काव्या और भानु के पास पैसे नहीं रहते, तो काव्या और भानु सर्कस देखे बिना ही अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। इन स्पीड ऑफ ऑल द
ईगरनेस, भानु डिड नॉट वॉच द सर्कस दैट नाइट। तो ऐसा करते हुए भानु और काव्या दोनों भी सर्कस नहीं देख पाते उस नाइट को। भानु और काव्या सर्कस नहीं देख पाते। स्पीड मतलब बावजूद, ईगरनेस मतलब प्रतीक्षा। ऐसा उनके पास पैसे होने के बावजूद पैसे नहीं रहते, इसलिए वो वेट करके भानु और काव्या उस दिन सर्कस नहीं देख पाते, उस नाइट को सर्कस नहीं देख पाते। बट वेन एवर ही रिकॉल्ड द स्माइलिंग फेस ऑफ दोज 3 चिल्ड्रंस गोइंग इन टू द सर्कस ग्राउंड, ही एक्सपीरियंस्ड अनपैरेलल्ड हैप्पीनेस। बट जब भानु और काव्या सर्कस देखे बिना ही घर चले आते समय, जब उन बच्चों को जिसको काव्या और भानु ने मदद की थी, हेल्प की थी, उन बच्चों का स्माइलिंग फेस देखकर, जो सर्कस देखने के लिए सर्कस ग्राउंड में गए थे, उन बच्चों का स्माइलिंग फेस देखकर काव्या और भानु को हैप्पी मतलब खुशी हुई, खुशी का एक्सपीरियंस हुआ उनको। खुशी कैसी रहती है वो उन्होंने अनुभव किया। अनपैरेलल्ड मतलब पैरेलल नहीं है। हैप्पीनेस मतलब आनंद जिसे कहते हैं, खुशी। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। दैट हैप्पीनेस वॉज मच मोर देन जॉय ऑफ वॉचिंग द सर्कस। और वो हैप्पीनेस कितना था, तो वो सर्कस देखने से उनको जितना हैप्पीनेस मिलता था उससे कहीं ज़्यादा उनको हेल्प करके भानु और काव्या को हैप्पीनेस हुआ, मतलब वो हैप्पी हो गए। तो बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दूसरों की मदद करना, दूसरों के बारे में सोचना, खुद के बारे में नहीं सोचना, हमेशा सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, कभी कभी दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। नेवर बी सो बिजी एज नॉट टू थिंक ऑफ अदर। इतना भी अपने लाइफ में बिजी मत हो जाओ कि दूसरों के लिए सोचने के लिए हमारे पास टाइम ही ना रहे। इतना बिजी कभी भी नहीं होना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तो हमारा स्टोरी का मॉरल है, दूसरों की हेल्प करने से हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये इस स्टोरी का मॉरल है। नेक्स्ट वी विल हैव क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। इन दैट फर्स्ट टिक राइट मार्क द करेक्ट आंसर। तो आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लिखना है। उसमें फर्स्ट है, एक सेंटेंस दिया हुआ होगा, आपको कौन सा उसमें राइट है वो उसे मार्क करना है। फर्स्ट है, भानु couldn't concentrate on his studies because he had to see the dash। ऑप्शन ए सर्कस, बी मूवी, सी मैजिक। तो भानु क्लास में कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा था, तो उसे सर्कस देखने के लिए जाना था, इसीलिए वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो हमारा आंसर ए है, सर्कस। सेकंड, एट द विंडो देर वॉज पेरेंट्स विथ हाउ मेनी चिल्ड्रंस। जब सर्कस देखने के लिए भानु जाता है तब विंडो के पास एक पेरेंट्स थे, उनके कितने बच्चे थे, तो उनके 3 बच्चे थे। तो हमारा आंसर बी 3 बी है। कितने बच्चे थे, तो 3 बच्चे तो थे, इसलिए हमारा आंसर बी है। थर्ड है, द चिल्ड्रन लुक्ड रियली। वो बच्चे जो सर्कस देखने के लिए आए थे वो बच्चे कैसे दिख रहे थे, एक्साइटेड दिख रहे थे। ए एक्साइटेड, बी स्केर्ड, सी डिसअपॉइंटेड। तो बच्चे कैसे दिख रहे थे, तो वो एक्साइटेड दिख रहे थे। तो हमारा आंसर सी है, सॉरी ए है। थर्ड का आंसर ए है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इन दैट आवर फर्स्ट द फादर वांटेड टू बाय डैश टिकट। फादर कितने टिकट खरीदी करना चाहते थे, तो फादर 3 चिल्ड्रंस के लिए और 2 अडल्ट्स के लिए टिकट्स खरीदी करना चाहते थे, मतलब टोटल 5 टिकट्स खरीदी करना चाहते थे। सेकंड है, द टिकट कॉस्ट रुपीज़ डैश। टिकट के रुपीज़ मतलब टिकट का कितना कॉस्ट था, कितने रुपीज़ लगने वाले थे टिकट खरीदी करने के लिए, तो 400 रुपीज़। थर्ड है, द फादर डिड नॉट वॉन्ट डैश। फादर क्या नहीं करना चाहते थे, तो बच्चों को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए आंसर है डिसअपॉइंट। फोर्थ है, भानु एंड काव्या डैश द सिचुएशन। भानु और काव्या क्या करते हैं, तो सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आंसर है अंडरस्टूड। नेक्स्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस। इन दैट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई कुडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज।
तो भानु अपने स्टडीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा था? तो भानु अपने स्टडीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा? तो आंसर है भानु कुडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़ बिकॉज ही वॉन्ट टू गो टू वॉचिंग द सर्कस। भानु अपने स्टडीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा था? तो भानु को सर्कस देखने के लिए चाहिए जाना था, इसलिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिचुएशन डिड भानु एंड काव्या अंडरस्टैंड एट द टिकट विंडो? भानु और काव्या टिकट विंडो के पास कौन सी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं? तो आंसर है भानु एंड काव्या अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रंस फादर सिचुएशन विच ही वॉज नॉट इनफ रुपीज़ फॉर टिकट। भानु और काव्या जब टिकट लेने के लिए विंडो के पास जाते हैं तो उनके आगे एक फैमिली रहती है, उस अंकल के पास पैसे नहीं रहते टिकट के लिए, तो उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड काव्या डू क्विकली? काव्या तुरंत क्या करती है? तो आंसर है काव्या टुक अ 100 रुपीज़ नोट फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द फ्लोर। काव्या अपने पॉकेट में से 100 रुपीज़ का नोट नीचे फ्लोर पर फेंकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड काव्या एंड भानु गो टू विदाउट वॉचिंग द सर्कस? काव्या और भानु सर्कस देखे बिना ही वापस क्यों चले जाते हैं? तो आंसर है काव्या एंड भानु गो टू होम विदाउट वॉचिंग सर्कस बिकॉज दे डोंट हैव इनफ मनी। उनके पास पूरे पैसे नहीं रहते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उन बच्चों के पापा की मदद की हुई रहती है, इसलिए उनके पास पैसे नहीं रहते। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैप्पीनेस डिड भानु एक्सपीरियंस मोर देन जॉय ऑफ वॉचिंग द सर्कस? तो सर्कस देखे बिना ही भानु को किस हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस हुआ, मतलब किस खुशी का अनुभव हुआ? तो आंसर है भानु डिड नॉट वॉच द सर्कस फाउंड दैट नाइट बट whenever he recalled the smiling face of those 3 children going into the circus ground experienced the happiness। जब भानु सर्कस देखे बिना ही घर चले जाता है और जब उन बच्चों का फेस देखता है जो सर्कस देखने के लिए अंदर गए हुए हैं, उन बच्चों का फेस देखता है, उनके फेस के ऊपर जितना हैप्पीनेस होता है उसे ही देखकर भानु बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, उस खुशी का उनको अनुभव होता है। तो चिल्ड्रन, ये आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। सो यहाँ पर आज हमारा ये स्टोरी कंप्लीट होती है, केयरिंग स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है। सो थैंक यू।